एज होती जा रही है और शादी हो नहीं रही। तो 2026 आपके लिए होने वाला है गोल्डन पीरियड, क्योंकि 2026 में जिन जिन के इस भाव में ये राशि है तो उनकी होने जा रही है शादी, और उनके शादी के योग शुरू हो जाएंगे मई से। दोस्तों, मई में कर्क राशि के अंदर देवगुरु बृहस्पति गोचर करने वाले हैं। तो बृहस्पति विवाह का ग्रह है। तो जिनके लग्न में कर्क राशि है, जिनके पंचम भाव में कर्क राशि है, जिनके सप्तम भाव में कर्क राशि है, जिनके नवम भाव में कर्क राशि है, या जिनके 11वें भाव में कर्क राशि है, तो उन व्यक्तियों के विवाह का योग शुरू हो जाएगा। क्योंकि लगन में बृहस्पति जब जाएंगे तो वह सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पे डालेंगे। सप्तम भाव होता है विवाह का, तो ऐसे उनके विवाह का योग शुरू होगा। पंचम भाव से भी प्रेम, विद्या और विवाह देखा जाता है। तो अगर पंचम भाव में कर्क राशि होगी तो पंचम भाव की वजह से भी आपकी विवाह का योग शुरू हो जाएगा। फिर उसके अलावा जो नौवां भाव होता है वो होता है भाग्य का। जब देवगुरु बृहस्पति भाग्य में आएंगे तो बहुत सारी चीजें अच्छा करेंगे, आपके भाग्य को उज्जवल करेंगे। इसके साथ ही आपके विवाह का योग भी शुरू कर देंगे। इसके अलावा जो है 11वां भाव, 11वां भाव होता है इच्छा पूर्ति स्थान का। इसके साथ ही जब देवगुरु बृहस्पति 11वें भाव में आएंगे तो उनकी जो दृष्टि है वो पंचम भाव पर और सप्तम भाव पर भी पड़ेगी। इसके वजह से जिनका 11वें भाव में भी कर्क राशि है उनका भी विवाह का योग शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपने अपनी कुंडली दिखाकर एग्जैक्ट उपाय लेने हैं, आपकी शादी हो नहीं रही, अगर रिश्ते आते हैं लेकिन सिरा नहीं चढ़ते, रिश्ते आते ही कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है, मंगलिक नॉन मंगलिक में कंफ्यूज हो, बहुत उपाय कर लिए लेकिन अभी तक विवाह नहीं हुआ, तो आप अपनी कुंडली दिखवाकर हमसे